महाभारत के महानायक कर्ण भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक में दानशीलता के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। कर्ण की कथा केवल एक पराक्रमी योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे महापुरुष की है जो अपने संकल्प, कर्तव्य और उदारता के लिए सदा अमर रहेगा। उन्होंने जीवन भर कई प्रकार के अत्याचार और सामाजिक असमानताओं का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से विचलित नहीं हुए। उनकी दानशीलता केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे अनमोल तत्वों, अपनी रक्षा, अस्त्र शस्त्र और यहाँ तक कि अपना प्राण भी दान कर दिया। कर्ण का जन्म और सामाजिक अस्वीकृति। कर्ण का जन्म महाभारत की सबसे विवादास्पद और दुखद घटनाओं में से एक था। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही त्याग दिया। उनका पालन पोषण एक सूत धारक और उनकी पत्नी राधा ने किया। यही कारण था कि उन्हें जीवन भर सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था। हालांकि वे क्षेत्रीय गुणों से संपन्न थे, लेकिन समाज में उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दिया। यही सामाजिक असमानता कर्ण के जीवन के हर निर्णय को प्रभावित करती रही। उन्होंने अपनी विद्या और अस्त्र शस्त्र कौशल को दान और परोपकार के रूप में देखा, ताकि वे समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सके। दानशीलता का पहला प्रमाण गुरु दक्षिणा। कर्ण की दानशीलता का पहला उल्लेख उनके गुरु परशुराम के साथ जुड़ा हुआ है। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन कर्ण ने उन्हें यह बात नहीं बताई कि वे सूत पुत्र हैं। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर काटने लगा। अत्यधिक पीड़ा के बावजूद कर्ण ने अपने गुरु को विचलित नहीं किया और शांतिपूर्वक बैठा रहा। जब परशुराम जागे और कर्ण के लहूलुहान जंघा को देखा, तो उन्हें समझ आया कि कर्ण क्षत्रिय है, क्योंकि इतनी पीड़ा सहने की क्षमता केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होगी, तब उनका दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्र उपयोग नहीं होगा। यहाँ कर्ण की दानशीलता अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। उन्होंने अपनी पीड़ा सहन कर अपने गुरु के आराम को प्राथमिकता दी। यह दर्शाता है कि वे अपने व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी दूसरों की सेवा में दान कर सकते थे। कर्ण और इंद्र का कवच कुंडल दान। महाभारत में कर्ण की सबसे प्रसिद्ध दानशीलता की घटना वह है जब उन्होंने स्वयं देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंदन दान कर दिया। यह कवच कुंडल उन्हें जन्म से प्राप्त थे और उन्हें अमृतों का प्रदान करते थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध निकट आया, तो इंद्र को चिंता हुई कि अर्जुन के सामने कर्ण अपराजय सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए वे एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उनसे उनका कवच और कुंदन दान में मांगे। कर्ण जानते थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं देवराज इंद्र हैं, और यह भी जानते थे कि उनके कवच कुंडल ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थे। फिर भी बिना किसी संकोच के उन्होंने उन्हें काट कर इंद्र को दान कर दिया। यह घटना कर्ण की चंद दानशीलता को दर्शाती है। एक साधारण व्यक्ति अपनी सुरक्षा और शक्ति को कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन कर्ण ने इसे भी दान कर दिया, यह जानते हुए कि उनका यह काल बन सकता है। इंद्र उनकी उस उदारता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को अपने दिव्य अस्त्र शक्ति प्रदान किया, जिसे वे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते थे। कर्ण की नित्य दानशीलता। कर्ण की दानशीलता केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वे हर दिन स्नान के बाद पूजा करते और तत्पश्चात
जो भी उनसे दान मांगता उससे बिना किसी शर्त के दान देते थे। इसका एक उदाहरण तब मिलता है जब स्वयं श्री कृष्ण और कुंती उनसे दान लेने आते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें कई तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि वे पांडवों का साथ दें, लेकिन कर्ण ने अपने मित्रता, धर्म और दानशीलता को सर्वोपरि रखा। कुंती भी जब कर्ण के पास आई तो उनसे वचन मांगा कि वे अर्जुन को नहीं मारेंगे। तब भी कर्ण ने अपनी दानशीलता का परिचय दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे अर्जुन को नहीं मारेंगे सिवाय युद्ध के अनिवार्य स्थिति में। यह भी एक प्रकार का दान था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, अपनी शक्ति और अपनी विजय की संभावना को अपनी माता के लिए निछावर कर दिया। कर्ण का अंतिम दान, मृत्यु के समय भी दानशीलता। कर्ण की दानशीलता केवल जीवन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मृत्यु के समय भी उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया। जब कर्ण युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और उनसे कुछ दान मांगने को कहा। कर्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया कि वे जीवन भर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएं तो मृत्यु शैया पर भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस समय उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपने ही दांत को तोड़ा जिसमें सोना था और उसे दान कर दिया। यह घटना कर्ण की दानशीलता को चरम सीमा तक सिद्ध कर देती है। उन्होंने अपने शरीर का भी अंतिम अंश दान कर दिया, यह साबित करते हुए कि वे जन्म से मृत्यु तक सच्चे अर्थों में दानवीर थे। कर्ण की दानशीलता और आध्यात्मिक और नैतिक महत्व। कर्ण की दानशीलता केवल एक व्यक्ति की उदारता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। उनके जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं लेनी चाहिए। पहला, स्वार्थ रहित दान। कभी भी बदले में कुछ पाने की अपेक्षा से दान नहीं करते थे। दूसरा, प्रतिबद्धता। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में दान का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। तीसरा, साहस और स्वाभिमान। उन्होंने अपमान और तिरस्कार के बावजूद अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। चौथा, कर्तव्य निष्ठा। वे अपने मित्रता, धर्म, वचन और दानशीलता को प्राथमिकता देते थे। कर्ण भारतीय महाकाव्य का एक ऐसा चरित्र है जिनकी दानशीलता और परोपकारिता अनंत काल तक स्मरणीय रहेगी। उन्होंने अपने अस्तित्व, शक्ति और जीवन के प्रत्येक तत्व को किसी न किसी रूप में दान कर दिया। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि दानशीलता और त्याग की सजीव प्रतिमा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता केवल पराक्रम से नहीं, बल्कि उदारता और आत्म बलिदान से भी प्राप्त होता है।